मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हुई हवा खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको इसी तरह खुश रखें। आज मैंने चाहा कि मैं आपसे कलाम की चंद बातों को शेयर करूँ जो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हैं। मेरा आज का टॉपिक है खुशी। खुशी मेरा मज़मून है और हमारा कलाम हमें खुश रहने की इजाज़त देता है, और हर वक्त खुश रहना और हर काम का एक वक्त है। खुश रहने का, गमगीन होने का और असुरदा होने का, मतलब हर चीज़ का एक वक्त बताया गया है कलाम के मुताबिक। मैं आपके सामने टॉपिक खुशी को एक्सप्लेन करने को हूँ जो मैंने निकाला है ज़बूर 5 बाब और उसकी 11 है, जहाँ लिखा है, लेकिन वो जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान होंगे, वो सदा खुशी से ललकारेंगे क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शादमान होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आप सब ने सुना, यहाँ लिखा है कि लेकिन वो जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, यानी कि किस पर भरोसा रखते हैं? खुदा पर, हमारे ज़िंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं। और यकीनन जिन लोगों का भरोसा और तवक्कुल खुदा पर होता है, वो किसी भी मोड़ पर नीचे की तरफ नहीं आते, बल्कि डाउन नहीं होते, अप होते जाते हैं, क्योंकि उनका भरोसा जो है खुदा पर है। और जितनों का भरोसा खुदा पर होता है, खुदा उन्हें घिरने नहीं देता। अगर उनकी ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो खुदा उन्हें दूर भी कर देता है, क्योंकि खुदा जानता है कि ये मेरे लोग हैं और इनका भरोसा जो है वो मुझ पर है और ये मुझ में कायम है। और लिखा है, शादमान हों, वो सदा खुशी से ललकारेंगे क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। आप सब ने सुना कि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं और उसमें शादमान होते हैं, वो उनकी क्या करता है? हमायत करता है। खुदा उनकी हमायत करता है, खुदा उनके रास्ते में खुद खड़ा हो जाता है जब उन पर परेशानियाँ आती हैं। हमायत करने का मतलब यही होता है कि अगर किसी पर कोई परेशानी है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो समझे हम उसकी हमायत में खड़े हो गए। इसी तरह जब हम किसी परेशानी में, मुसीबत में होते हैं, तो खुदा हमारा यहोवा खुदा, हमारा भरोसा और तवक्कुल अगर हमारे ज़िंदा खुदा पर हो, तो वो हमारी हमायत के लिए खड़ा हो जाता है और वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें अप करता है, और वो कभी हमें डाउन नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि जो उसमें शादमान होते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वो उनकी हमायत में खड़े हो जाता है। उन पर बेशक परेशानियाँ आती भी हैं, लेकिन हमारा जो ज़िंदा खुदा है, वो अपने बरकत वाले हाथ के वसीला से वो हमारे ऊपर अपना हाथ बढ़ा देता है, और जो हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ वो रिमूव कर देता है, हटा देता है हमारे रास्ते में से तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को। और अगर हम मूसा पर गौर करें, तो मूसा पर बने इस्राएल कौम जो थी, मूसा ने बने इस्राएल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से निकालना था। लेकिन जो लोग थे, इस्राएली लोग थे, वो जो थे खुद पर भरोसा रखते थे, और हर वक्त अगर खुदा उनकी कोई ज़रूरत को पूरी कर देता था तो उनका भरोसा खुदा पर होता था। लेकिन वो खुदा में कम शादमान होते थे, लेकिन अपने आप पर वो ज़्यादा फ़ख्र करते थे। और मूसा जब भी वो परेशान होते या कुछ भी होता, तो मूसा जो था, क्योंकि मूसा का भरोसा खुदा था, लेकिन जो बनी इस्राएल कौम थी वो खुदा पर प्रॉपर तौर पर भरोसा नहीं करते थे। और कभी भी जब भी बनी इस्राएल कौम खुदा यीशु मसीह पर बड़बड़ाती थी, तो खुदा उनकी हमायत नहीं करता था, बल्कि मूसा की हमायत करता था। क्यों? क्योंकि मूसा जो था वो बनी इस्राएल की हमायत में खड़ा हो जाता था, और जब मूसा बनी इस्राएल की हमायत में खड़ा होता था, तो खुदा मूसा की हमायत को देखकर बनी इस्राएल पर रहम कर लेता था, तरस कर लेता था। हालांकि बनी इस्राएल कौम जो थी वो जगह ब जगह खुदा पर बिड़बिड़ाने लग जाती थी। अगर उनको कुछ खाने को नहीं मिले, कुछ उनकी परेशानी रास्ते में आ जाती थी, तो वो बिड़बिड़ाना शुरू कर देते थे। क्योंकि उनका भरोसा खुदा पर नहीं था, उनको सिर्फ खाने की फ़िक्र थी और सिर्फ अपनी फ़िक्र थी। लेकिन मूसा को अपने खुदा को शादमान रखने की परेशानी थी, और वो उसी में खोया रहता था। वो खुदा पर भरोसा रखता था। जब भी कौम बनी इस्राएल खुदा पर बिड़बिड़ाती, तो मूसा खड़ा हो जाता, स्टैंड ले लेता और खुदा के हुजूर दुआ करता, क्या या खुदा इनको माफ़ कर। मूसा बनी इस्राएल की हमायत में खड़ा हो जाता कि खुदा जो है उनको जो है ब्लेस करे, उन्हें सज़ा ना दे, खुदा उन्हें माफ़ करे। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो उसमें शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारेंगे, क्योंकि
तू उनकी हमाकत में हमायत में खड़ा हो जाता है। खुदा जो है हमारी हमायत में खड़ा हो जाता है। और यहाँ मूसा जो था, खुदाए मर्द रास्तबाज, ये जो था बनी इसराइल के हमायत में खड़ा हो जाता था, बनी इसराइल की हमायत करता था। और लिखा, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शादमान होंगे। जो खुदा यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखते हैं वो शादमान होंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे। उन पर बेशक जितनी परेशानियाँ क्यों ना आ जाए, परेशानियाँ, दुख आ जाए, तकलीफ़ें आ जाएँ, लेकिन वो क्या होंगे, खुदा में शादमान होंगे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा खुदा पर है कि अगर आज हम दुखों में, परेशानियों में हैं और कैसे भी हालात में हैं, खुदा हमें हर हालात से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। और खुदा हमारा ज़िंदा खुदा यकीनन अपने लोगों को संभालता है। वो कभी भी अपने लोगों को डूबने नहीं देता। वो जो है एक हमायत के तौर पर हमारे साथ खड़ा हो जाता है। जब खुदा के शागिर्द थे, वो कश्ती में तूफ़ान आया तो वो खुदा उसको उठाने लगे कि हम सब यहाँ मरे जा रहे हैं और तू क्यों नहीं खड़ा हो रहा। फिर खुदा ने आँख खोली और खुदा उनकी हमायत में खड़ा हो गया और तूफ़ानों को खुदा ने झिड़का और वो तूफ़ान उसी वक्त थम गया। क्यों? क्योंकि खुदा को उनका ख्याल था। आज अगर हम भी किसी की हमायत में खड़े हो जाएं, उसके लिए दुआ कर दें, उसकी परेशानियां दूर कर दें, तो खुदा यकीनन ज़िंदा खुदा है, हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है। और हमें हर वक्त खुदा पर भरोसा करना चाहिए, खुदा पर तवक्कल करना चाहिए, और खुदा हमारी ज़िंदगी में से परेशानियों को ख़त्म करता है और हमारी हमायत के लिए खड़ा हो जाता है। और इसी तरह खुदा के फरिश्ते कहने लगे कि हम यहाँ मर रहे हो, तू यहाँ सोया हुआ है। तो खुदा उठा और खुदा ने उस तूफ़ान को डांटा, झिड़का और वो तूफ़ान उसी वक्त थम गया। क्योंकि खुदा हमायत के लिए खड़ा हो गया। और वो खुदा खड़ा हो गया जिसने पानी और तूफ़ान को भी बनाने वाला खुदा ही है। और जैसे ही पानी तूफ़ान ने ज़िंदा खुदा का हुक्म सुना और वो थम गए, साख्त हो गए, एकदम से रुक गए। क्यों? क्योंकि उस खुदा के बनाए हुए ये लोग थे जिन्होंने खुदा पर भरोसा किया। और ये पानी और हवा और आंधी सब खुदा का हुक्म मानते हैं। इसी तरह अगर मेरे साथ दूसरा हवाला निकाला जाए, ज़बूर 16 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेने हाथ में दायमी खुशी है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, आपने सुना कि यहाँ लिखा, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। ज़िंदगी की राह हमें खुदा ही दिखा सकता है। अब इब्लीस का काम है कि हमें हलाकत की राहों की तरफ लेकर जाए, जिनसे हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो हमें ज़िंदगी की राहें दिखाता है और वो हमें ऐसी राह पर लेकर चलता है जहाँ हमारी ज़िंदगी जो हो बहाल हो। लेकिन इब्लीस की कोशिश यही है कि वो हमें ऐसे रास्ते दिखाता है, ऐसी हमारे आगे परेशानियाँ रख देता है कि जहाँ हम हलाकत की तरफ चले जाएँ। और इब्लीस का मकसद भी यही है कि लोगों को गुमराह करना और उनकी ज़िंदगियों को तबाह करना। आज अगर देखा जाए तो जितने लोग नशा की लानत में मुब्तला हैं, इब्लीस ने उनके जहनों को बंद कर रखा है और वो इस कदर नशा करते हैं कि उनको अपनी फैमिलियों का ख्याल नहीं, उनको अपने घरानों का ख्याल नहीं। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है कि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमारा ज़िंदा खुदा जिसके आगे हम झुकते हैं और जितने आज खुदा की राह पर चल रहे हैं, खुदा ने उनको ज़िंदगी की राह दिखाई हुई है और वो उसी ज़िंदगी की राह को देखकर खुदा के पीछे चल रहे हैं और खुदा की बातों को फॉलो कर रहे हैं। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी की राहों की तरफ कदम बढ़ाएं। क्यों हमने अपनी ज़िंदगियों को मौत और हलाकत की तरफ माइल किया हुआ है? क्यों हम खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, अपने घरानों को भी बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आज हम शराब नोशी करते हैं? क्यों आज हम नशा की लानत में मुब्तला हैं जो हमें हलाकत की तरफ लेकर जा रहे हैं? हमें ज़रूरत है कि ज़िंदगी की राह को, ज़िंदा खुदा को, यहोवा खुदा को पहचानें। जो और आगे लिखा है, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है। कामिल शादमानी ऐसी शादमानी है कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। और खुदा हमें ब्लेस करता है, खुदा हमें बरकतों से मालामाल करता है और उसके दाहिने हाथ में खुशी है। और वो अपने लोगों को हमेशा यही चाहता है कि मेरे लोग खुश हों, खुर्रम हों और हमेशा खुदा के साथ लेस रहें। सो मेरे अजीज़ों, आगे एक हवाला और है, ज़बूर 126 उसकी 5 आयत में लिखा है, जो खुशी के साथ बोता है वही खुशी के साथ, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो आज परेशान है, जो आज बहुत सारी ऐसी उलझनों में जकड़े हुए हैं कि वो नहीं समझते कि हम हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, हमारी ज़िंदगी को खुदा ने किस लिए पैदा किया है हमें और हम कर क्या रहे हैं। जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो आज परेशान है, गमगीन है, गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे किया हुआ कि खुदा को उनकी ज़िंदगियाँ पसंद आ रही हैं
लेकिन अगर वो आंसुओं के साथ आज बो रहे हैं और वो ऐसे काम नहीं कर रहे जो खुदा को पसंद है, और फिर भी आंसुओं के साथ बोते हुए खुदा की रफ़ाकत में लेस हैं, तो खुदा उन्हें क्या करेगा, वो खुशी के साथ काटेंगे। आज हम आंसुओं के साथ बो तो रहे हैं लेकिन खुशी के साथ काटेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि आज परेशान भी हो जाए लेकिन खुदा का पलड़ा ना छोड़ें, किसी लालच के पीछे ना भागें। कोई हमें कह दे कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे तो तुम लोग ये कर लो वो कर लो, तो हम ऐसे किसी लालच के पीछे ना भागें। हम बेशक रोते हैं, मुतासिर होते हैं, हालात से तंग आते हैं, लेकिन ज़िंदा खुदा के साथ चलते रहें। और अगर आज आंसुओं के साथ बो रहे हैं तो कल खुशी के साथ काटेंगे। आगे मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे। यूहन्ना 15 बाब उसकी 11 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में और तुम्हारी खुशी पूरी हो। यानी कि पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरी खुशी तुम में है और तुम्हारी खुशी पूरी हो। पौलुस रसूल जहाँ भी जाते थे कलाम की खुशखबरी को शेयर करते थे ताकि लोग उस कलाम को सुनकर सैरो शुदा हों, बरकतों से माला माल हों। और वो कहता है कि हम दूसरों देखने में तो कंगाल नज़र आते हैं लेकिन बहुत सारों को दौलतमंद कर देते हैं। हम हैं तो कंगाल, अगर आज हम आंसुओं के साथ बो रहे हैं तो परवाह मत करें, सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। हमें उसमें खुश और शादमान रहने की ज़रूरत है और अपने गोल की तरफ ध्यान रखें कि हमने गोल करना है, और वो गोल हमारे यही है कि शैतान के कामों से हटकर हमें रूहानी ज़िंदगी गुजारनी है। जिस्मानी ज़िंदगी जो है हमें ख्वाहिशों की तरफ लेके जाती है और हमें बर्बाद कर देती है। हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी को कायम करना है ताकि हम रूहानियत में बढ़ें और खुदा से ब्लेसिंग को रिसीव करें। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के इस छोटे से टॉपिक के वसीला से जो मेरा टॉपिक था खुशी, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल यहोवा खुदा को याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल मोर एंड मोर।